हम तारीख इस्लाम के एक निहायत हसास, मुतनाज़ा और दिल दहला देने वाले बाब का आगाज कर रहे हैं। हम इस वाक़ये को इंतहाई गैर जानिबदारी से शिया और सुन्नी दोनों रवायात की रोशनी में बयान करेंगे ताकि ये हक़ाइक़ तासुब से पाक और हकीकी जज्बात के साथ सामने आए। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी की सुबह वो वक्त आया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। सहाबा किराम पर ऐसा गम छाया कि उनके कदम ज़मीन में जकड़ से गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें हमेशा अपने हौसले और मजबूती के लिए जाना जाता था, गम की शिद्दत से बेकाबू हो गए। उन्होंने कहा कि जो शख्स ये कहेगा कि मोहम्मद फौत हो गए हैं, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वो नहीं मेरे बल्कि अपने रब के पास गए हैं और वापस आएंगे। मदीना की फिजा में बेयकीनी और गम की कैफियत बढ़ रही थी, लेकिन इसी लम्हे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की। मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो फौत हो जाए या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का मरहला अभी बाकी था कि मदीना में क़ियादत का सवाल उठ खड़ा हुआ। अंसार, जो इस्लाम के अवलीन मुआविन थे, सकीफा बनी साइदा में जमा हुए और अपने रहनुमा हज़रत साद बिन अबादे को खलीफा बनाने की तजवीज़ दी। ये उम्मत के लिए एक नाजुक लम्हा था। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हुम सकीफा पहुँच गए। इस वक्त की जज्बाती फिजा को समझना आसान नहीं। अंसार के दिलों में कुर्बानियों का फ़ख्र था, लेकिन मुहाजिरीन के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत का इम्तियाज़ था। हज़रत उमर ने पुरजोश अंदाज में कहा कि खिलाफत का हक मुहाजिरीन का है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से थे। हज़रत अबू बकर ने अपनी हिकमत का मुज़ाहरा करते हुए अंसार को तसल्ली दी। उन्होंने फरमाया कि मुहाजिरीन क़ियादत करेंगे और अंसार उनके बाजू बनेंगे। हम सब एक ही जिस्म के आज़ा हैं। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर का हाथ थामकर उनकी बैत की और बाकी सहाबा ने भी उनकी क़ियादत को तस्लीम किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी तरीन साथियों में से थे, इस वक्त खामोश थे। उनका दिल गमगीन था, क्योंकि वो समझते थे कि क़ियादत का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद होना चाहिए था। शिया रवायात के मुताबिक हज़रत अली को खिलाफत के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने उम्मत के इत्तेहाद को मुक़द्दम रखा। बाद में हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर की बैत कर ली और फरमाया कि ये उम्मत को इख्तिलाफ और फितना से बचाने के लिए है। हज़रत अली के इस अमल से उनकी कुर्बानी और उम्मत के लिए मोहब्बत वाज़े होती है। हज़रत अबू बकर के खिलाफत के इब्तिदाई दिनों में कई कबाइल ने ज़िकू देने से इनकार किया, जो उम्मत की यकजहती के लिए ख़तरा बन गया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ज़िकू में एक रस्सी देने से भी इनकार करेगा तो मैं इससे जंग करूंगा। ये ऐलान था कि दीन के बुनियादी उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। हज़रत अली ने उनकी हिमायत करते हुए कहा कि ज़िकू दीन का सुतून है और उसका इनकार इस्लाम से इनकार के बराबर है। जन यमामा में हाफिज कुरान की बड़ी तादाद शहीद हो गई, जिससे कुरान के ज़ाय होने का खतरा पैदा हुआ। हज़रत उमर के मशवरे पर हज़रत अबू बकर ने कुरान को जमा करने का हुक्म दिया और हज़रत ज़ैद बिन साबित ने ये अजीम काम अंजाम दिया, जो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हिफाजत का ज़ामिन बना। हज़रत अली और हज़रत अबू बकर के ताल्लुकात में खिलाफत के मामले पर इख्तिलाफात ज़रूर थे, लेकिन एहतराम और इत्तेहाद हमेशा गालिब रहा। एक मौके पर हज़रत अली ने फरमाया कि अबू बकर ने दीन को मजबूती दी और हर मुश्किल वक्त में उम्मत का साथ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस अजीम मनसब पर फाइज हुए, मगर ये उनके लिए खुशी का नहीं बल्कि एक बोझ का लम्हा था। खिलाफत के आगाज़ पर उन्होंने जो खुतबा दिया वो दिलों को झंझोड़ देने वाला था। ए लोगों, मुझे तुम पर खलीफा बनाया गया है, हालांकि मैं तुम्हें सबसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं हक पर हूँ तो मेरी मदद करो, और अगर मैं भटक जाऊँ तो मुझे सीधा कर दो। हज़रत उमर के दौर में हज़रत अली का किरदार उम्मत के इत्तेहाद की अलामत बन गया। इख्तिलाफात के बावजूद दोनों शख्सियात ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए एक दूसरे का साथ दिया। हज़रत अली ने फरमाया कि उमर ने अपने दौर में अदल को जिंदा किया और उम्मत के मामलात बेहतरीन तरीके से चलाए। अहम मामलात में हज़रत अली से मशवरा लिया जाता और उनके इल्म व बसीरत की तारीफ की जाती। एक मौके पर कहा गया कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। उम्मत के मुफादात को हमेशा अहम रखा गया। हज़रत उमर ने काजियों को मुकर्रर करते वक्त उन्हें हिदायत दी कि फैसलों में किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी उन इस्लाहात में भरपूर मुआविन रहे। इस्लामी रियासत के मालियाती निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए बैत अल माल की बुनियाद रखी गई। इस अक़दाम पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उम्मत की दौलत है और उसकी तक़सीम में अदल लाजिम है। हज़रत उमर ने अहल बैत के साथ मोहब्बत और एहतराम का मुज़ाहरा किया। हज़रत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए और हज़रत फ़ातिमा और ज़ुहरा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि फ़ातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर का टुकड़ा है, उनका एहतराम मेरा फ़र्ज़ है।
ये रवैया उम्मत के लिए इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल बन गया। हजरत उमर के दौर में फिदुक का मामला दोबारा ज़ेर बहस आया। हजरत अली और हजरत अब्बास ने फिदुक की वापसी का मुतालबा किया, लेकिन हजरत उमर ने कहा कि ये माल अल्लाह और उसके रसूल का है और मैं इस मामले में हजरत अबू बकर के फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। 30 हिजरी में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को अबू लाला फिरोज नामी एक मजूस गुलाम ने दौरान नमाज जख्मी किया। इसी खंजर के जख्म से आप शदीद तकलीफ में रहे और बिलाखिर शहीद हो गए। हजरत अली अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि उमर की शहादत से उम्मत ने एक अजीम रहनुमा खो दिया, वो हक के अलमबरदार और अदल के मुहाफिज थे। हजरत उमर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन किया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में वसीयत की थी कि अगर मुमकिन हो तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर के साथ दफन किया जाए। इसके लिए उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इजाज़त तलब की, क्योंकि ये जगह उनकी मलकियत में थी। जब हजरत उमर जख्मी हुए और उनकी हालत नाजुक हो गई तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि आयशा के पास जाओ, मेरा सलाम कहो और उनसे दरख्वास्त करो कि मुझे रसूल अल्लाह और अबू बकर के पहलू में दफन होने की इजाज़त दे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने ये जगह अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ हुजरा नबी में दफन किया गया और इस तरह उनकी वसीयत पूरी हुई। ये वाकया हजरत उमर के मकाम मर्तबे और उम्मत के लिए उनकी खिदमात की गवाही देता है। जब तक आप शिया सुनी करते रहेंगे, तारीख इसी तरह दोहराई जाती रहेगी। इख्तिलाफ शायद कभी मुकम्मल खत्म ना हो, लेकिन जरूरी है कि हम खुद को एक रखें और फिरका वारियत से बचें। कुरान की आयत हमें याद दिलाती है कि जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरो गिरो बन गए, उनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, वही उन्हें बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। इस बयान में दिए गए हवाला जात का मुताला जरूर करें और अपनी राय का इजहार करें।